आजकल किसी को जुए नहीं होती, जानबूझकर तो नहीं डाली। तो देखो जानबूझकर कोई भी जुए नहीं डाल सकता, वहाँ पे इतने 36 कैमरे लगे हुए, ये तो है नहीं कि किसी और के सर में तो वो निकाल कर डाल देगा। और गाइस इस पूरे शो में हम लोगों को इतना नेगेटिव दिखाया गया ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि पॉजिटिव चीज तो दिखाई ही नहीं गई है। अभी भी ये लड़का तब पी रहा है, इतना गर्म हो रहा है। छोरा अंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस तबियत हो गई है मेरी भी खराब। कल रात को मुझे फीवर आ गया था, रात को मैंने फीवर की दवाई खाई है, उसके बाद नाश्ता करके अभी थोड़ी देर पहले भी दवाई खाई है। मम्मी की तबियत खराब हुई, उसके बाद मेरी हुई, फिर चीना की तबियत खराब हुई, बच्चों की भी तबियत खराब हुई। तो गाइस जितने भी लोग हैं प्लीज अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो कि ये जो मौसम है ना, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन मतलब फैल रहा है, वायरल एक तरह से। तो प्लीज अपने बच्चों को और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप किसी बच्चे को साथ में नहीं लेकर, आपको अयान, तुबा, जैद को लेके आना चाहिए था। तो गाइस बच्चों की ऑलरेडी तबियत खराब थी, मैं नहीं चाहती थी कि गाड़ी में मैं आऊँ, और गाड़ी में एसी होता है, बच्चों के लिए सर्द गर्म हो तो और ज्यादा तबियत खराब हो। घर पे बच्चे अच्छे से उनकी केयर होती है, और मुझे ये था कि बस आऊंगी, रात रुकूंगी और अगले दिन निकल जाऊंगी, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं लेके आई। तो भाई मम्मी ने पूछा क्या खाएगी, तो मैंने बोला जाने से पहले मैं पुलाव खाऊंगी, क्योंकि रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, कुछ भी हैवी खाने का। तो अभी बस पुलाव खा रही हूँ, और साथ ही साथ मम्मी मेरे लिए मेडिसिन ले आई है। तो मम्मी कह रही तू मेडिसिन सारी समझ के जाइयो और यहाँ से लेके जाइयो, क्योंकि भाई बिल्कुल भी लापरवाही मत कर। ये ना कफ कर करके ये चीज इतनी ज्यादा दर्द कर रही है ना, मतलब जब भी कफ करती हूँ ना थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है। तो यहाँ पे भाई मम्मी ने दवाई दे दी है, मुझे समझा दी है, तीनों की तीनों दवाई है कोल्ड कफ की, सारी एंटीबायोटिक है ना, दिन में एक बार खानी है। ठीक है। वो जो आपने बताई है सारे दिन में एक बार, ये दिन में दो बार ना, 3 दिन का कोर्स। मैंने गोलू भी लिखवा दिए। हाँ मम्मी गोलू, चीना के लिए भी लाई हूँ ना। ठीक है। आपने दवाई ली? मेरे को ठीक है, वो कहता है अगर नहीं आराम आता तो आप कल लेना, कहता है वो दवाई का असर खत्म होने दो। गोलू एक रिक्वेस्ट है तुझसे, हाँ। अगली बार अयान को ले आएगी तू, और किसी को मत ला, एक बार अयान को ले आ बस। तो भाई चीना बोल रही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आओ साथ में अयान को लेकर आओ। तो मैंने बोला पक्का लेके आऊँ, क्योंकि मेरा सिर्फ अयान रह गया जो नानी के घर पे नहीं आया। कंपल्सरी है। चीकू आ चुका है, तुबा आ चुकी है, जैद आ चुका है। जैद 2 बार आया है, जैद 2 बार आया, तुबा 1 बार आई है। छोटी आई थी, पर अयान की जो मस्तियां है ना बोलू, हाँ मेरे को अयान की मस्तियां चाहिए भाई। तो मैं भाई नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूंगी कि जब भी मैं दिल्ली आऊँ ना तो अयान को लेके आऊँ। चलो पापा ठीक है, जा रही हूँ। हाँ पापा ठीक है, आप भी आना कभी, उस साइड आप आई नहीं। बेटे मेरी टांग की प्रॉब्लम है ना, तेरे को पता है। तो पापा घर पे थी और मम्मी वहाँ पे थी, मैंने बोला मैंने क्या चलो कोई घर पे हमारा फंक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा ना तब जरूर आना। बस ज्यादा एक भी नहीं बात है, ठीक हो जाएगी ना टांग, फिर आऊंगा। चलो मैं भी निकलती हूँ पापा, बच्चों को भी देखना है, ठीक है? हाँ, ठीक चलो है। बाय ओके, बाय। चलो मम्मी ध्यान रखना अपना तबियत का। हाँ, बाय। वो अपना ध्यान रखियो, ठीक और है। दवाई जो मैंने लेके दी है उसको टाइम से खाती पीती रहियो। ठीक है, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं, वैसे भी माँ बेटी की दोस्ती कौन सी छूटती है। ठीक है, बिग बॉस तक थी हमारी तो। सही बात है। हाँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कहते हैं आंटी आप अनिल कपूर के साथ आपकी फोटो देखी है। अच्छा सारे कह रहे हैं। चलो खुश है ना बंदा, एक बार हाँ। स्टेज पे तो गए और हाँ। क्या। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, और बस अभी मैंने लक्ष्य को कॉल किया। मेरा बेटा अभी तक सोया नहीं है, मेरा वेट कर रहा है कि कब मम्मा आएगी और कब मैं मम्मा के साथ सोऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे को बुखार हो रहा है बहुत तेज। और मैंने तो बताया ही ना, मेरी आवाज और मेरा गला खुद खराब है। पूरे रास्ते में सोते आई हूँ, मैं कहीं वॉशरूम के लिए भी नहीं गई, कहीं नहीं उठी। दिल्ली से सोई थी और अब सीधा डायरेक्ट घर के बाहर उठी हूँ 15 मिनट पहले। तो गाइस घर पहुंच गई हूँ। रास्ते में भी ना इतना ट्रैफिक मिला, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा था, तो चीकू के पास अभी पहुंची हूँ। और ये लड़का जो है ना तप रहा है, अभी भी इसे फीवर हो रहा है। अभी भी पायल से वीडियो कॉल पे बात हुई है, तो पायल बोल रही है कि इसका कल टेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कल इसको स्कूल लेके जाऊँ, टेस्ट करवाऊंगी और मैं रिसेप्शन में बैठूंगी। आपको टेस्ट में जितनी देर लगेगी आप अपना टेस्ट कर लेना, फिर मम्मी आपको घर लेकर आएगी, क्योंकि ये लक्ष्य बता रही है कि इसके कल ब्लड टेस्ट भी होंगे, क्योंकि फीवर में ना अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो प्लेटलेट्स है ना वो डाउन हो जाती है। और अभी घर पे आई हूँ, अभी भी ये लड़का तब पी रहा है, इतना गर्म हो रहा है। देखो बेटा चाय रस खा के सो जाए, 12:30 हो रहे हैं, स्कूल है, तो कैसे उठेगा, कब उठेगा बेटा? मैंने इसको सुबह से सुला ही रही हूँ उसको मैं। हाँ वही ना, नींद भी बहुत आती है, तुम्हारे शरीर में भी दर्द होता है। आज क्रिकेट में भी नहीं गया होगा ना? कहीं नहीं भेजा सही इसको। करा। कब इसे फीवर कब हो गया था? सुबह हुआ, सुबह मैं वाह। उठी इसको स्कूल भेजने के लिए, तो इसको मैं हाथ लगाया तो एक गर्म था, कह रही मुझे बुखार हो रहा है। मुझे लगा जानबूझ के कह रहा है, मैंने हाथ लगाया तो उसको गर्म हो गर्म रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मत जा। ठीक किया, मौसम ही ऐसा है ना। इसको सुबह मैंने पैरासीटामोल देके सुला दिया था, मैं कहा सो जा भाई तू। चलो कोई नहीं बेटा, दवाई ववाई खा ली, अपना रस और चाय। सबकी, तेरी भी खांसी, मुझे भी कल बुखार हो गया था, अभी भी रास्ते में भी खांसी सुबह आई से है। बुखार है मेरे को, अब उठी हूँ मैं दवाई खा खा। ये मौसम ही ऐसे है। तो गाइस यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे सो रहे हैं, तो इनके पास मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि यहाँ पे जैद सो रहा है, यहाँ पे अयान सो रहा है, वहाँ पे तुबा सो रही है। तो भाई जब तक मुझे कफ है, लक्ष्य को है, चीकू को फीवर है, मैं बस सबको यही बोलूंगी बच्चों के पास कोई ना जाए, क्योंकि बच्चों को ना बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, बहुत ही जल्दी। सबसे पहले बच्चों को ही हुआ था, और बच्चों की टचवुड तबियत पहले से ठीक है, मैं नहीं चाहती बच्चों की तबियत दोबारा खराब हो। तो चीकू के लिए शांति को बोले चाय बना दे, क्योंकि इसने बिल्कुल मन नहीं करा इसको
कुछ खाने का, ना रोटी ना खिचड़ी। तो मैंने कहा कम से कम चाय रस से शौक से खाता है, जो बच्चा खाए ना उसे वही देना चाहिए। शांति बच्चे ठीक? हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। दवाई टाइम से हो गई थी ना? हाँ। रास्ते में ना गाइस मैंने 2 बिस्किट खाए थे, क्योंकि मेरे बैग में बिस्किट का पैकेट रखा था। जैसे मैंने एक बिस्किट खाया ठीक था, दूसरा बिस्किट खाया ना मेरा होठ जो है ना ये अंदर से पूरा का पूरा कट गया। और अब चाय पीऊंगी, कुछ भी गर्म पीऊंगी ना तो उसमें लगेगा। क्या होता है जब आपका कभी अंदर से मुंह कट जाता है ना, तो आप कुछ और दोबारा खाते हो ना, तब भी दोबारा ऐसा होता है, खाते खाते ना दोबारा कट जाता है। फिर वो जो जख्म है ना उसको 2 से 3 दिन लगते हैं ठीक होने में। और साथ ही साथ ना गाइस निक्की की भी तबीयत खराब है, वो भी हॉस्पिटल से आई थी, उसकी भी बहुत तबीयत खराब है। अभी थोड़ी देर बाद जाती हूँ, निक्की से मिल के आती हूँ, उसकी तबीयत हल्का पूछ के आती हूँ। उसकी वैसे रिपोर्ट्स तो आ गई थी, थोड़ा सा प्लेटलेट्स का इशू आया है, सूरज भैया रिपोर्ट्स बता रहे थे मुझे। तो मैंने कहा एक बार आप उसकी डॉक्टर को दिखाना। क्योंकि देखो हम वर्बली पढ़ते हैं, हमें इतना पता नहीं चलता, मैंने वर्बली पढ़ी, इतना समझ नहीं आया, प्लेटलेट्स का दिखा। पर आप डॉक्टर के पास जाना, जाकर जो चीज की कमी है ना उसकी दवाई ले लो। और ना कल ना मुझे ना जिस जगह पे खाना खाते हैं ना, जो ढाबा है सुखन ढाबा, वहाँ पे हमारे भाई है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो भाई है ना वो आर्मी के अंदर है। और वहाँ पर ना जब भी आपका मौसम चेंज होता है, कफ होता है ना, तो उनको एक बहुत अच्छी चीज बता रखी है कि बीटाडीन का जो सिरप होता है उससे गार्गल करो। उससे क्या वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। और दिन में 4 से 5 बार आप बीटाडीन के सिरप को पानी में मिलाकर डाइल्यूट करके गार्गल करते हो ना, तो आपके जो थ्रोट में पेन है ना वो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। बिना मेडिसिन के आपका जो थ्रोट है ठीक हो जाता है। तो वो चीज है ना मैं जरूर ट्राई करूंगी, अगर उससे मुझे फर्क पड़ा तो आप लोगों को बताऊंगी, आप भी जरूर ट्राई करना। तो गाइस बिग बॉस से निकलने के बाद ना मेरे सामने एक रील आई थी, और उस मैंने रील पे ना बहुत सारे कमेंट पढ़े। और मैंने ये चीज देखी है कि ना लोग क्या करते हैं, रील्स में ना कोई पॉजिटिव चीज होती है ना उसको नहीं दिखाते, नेगेटिव चीज को ही दिखाते हैं। अगर मैंने किसी को फालतू बोला ना तो वो रील में आ रही है। उस दिन भी यही हुआ था, जब मीडिया आई थी तब अरमान जी रोए थे। जब मैं रोई तब लोगों ने दिखाया, बट अरमान जी रोए ना तो वो रील किसी ने नहीं दिखाई कि अरमान जी रो रहे हैं उसके अंदर। मतलब कि हमारी जितनी भी नेगेटिव, मेरी, अरमान जी की, पायल की, हम सबकी नेगेटिव इमेज बनाने में सब लोग तुले हुए हैं। ये नहीं कि यार ठीक है, मैं मानती हूँ कि बिग बॉस में जो भी गया उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज भी होती है, एक नेगेटिव चीज भी होती है, वो हर इंसान के अंदर होती है। बट आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज दिखाते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ तो उस वीडियो के अंदर कमेंट क्या क्या थे। पहला कमेंट था आश्चर्य का, आजकल किसी को जुए नहीं होती, जानबूझकर तो नहीं डाली। तो देखो जानबूझकर कोई भी जुए नहीं डाल सकता, वहाँ पे इतने 36 कैमरे लगे हुए, ये तो है नहीं कि किसी और के सर में तो वो निकाल कर डाल देगा। किसी के सर में थी, और वहां पर मैं बता रही हूँ 17 कंटेस्टेंट के अंदर 16-17 कंटेस्टेंट है, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके सर से जुए निकाले। मैंने 2 बार जुए निकाली, एक बार गार्डन एरिया में और एक बार मैंने निकाली जो हमारा शावर वाला एरिया वहां पर। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका सोन का, अरमान भैया उसके पास मत बैठो, आपके सर में उड़ जाएंगी वो जुए, बिग बॉस के घर में जुए हैं, हो जाएगी आपको। तो भाई प्रियंका जी मैं आपको बता देती हूँ, वहां पर कोई भी नहीं था जो उसके दोस्त बन रहे थे ना कि हम उसके दोस्त है, तो उसका दोस्त कोई भी नहीं था जो उसका साथ दे रहा हो। जुए मैंने निकाली, अरमान जी ने उससे बल्कि हेल्प करी, उसको बताया, उसको जिम भी कराया, उसके बाद भी लोग हमें नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं। और नेक्स्ट है रीमा मार्क्स का, गोलू क्यों देख रही है छी। तो रीमा जी मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझ में इंसानियत थी, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। बट वही है ना कि मैं यही बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि पॉजिटिव चीज भी देखो। अगर हम लोग नेगेटिव, वो एक चीज अलग है, बट पॉजिटिव चीज भी इंसान की देखनी चाहिए। तो एक का कमेंट आया है निशा आर्या का, सड़ी हुई है। एक का आया है बरन रीति का, छी कृतिका उसको निकाल रही है। अरे रामा, ये क्लास है कृतिका की और बिग बॉस की। तो बरन रीति जी मुझे मेरी क्लास अच्छे से पता है क्या है क्या नहीं है, और मेरे सामने मुझे जो चीज लगती है वो चीज सही करनी चाहिए, मैं वही करती हूँ। मैं कोई प्लान और प्लॉटिंग से नहीं चलती कि हाँ यार मैं उसकी जुए निकाल रही हूँ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मुझे लगा जुए हैं तो मैंने उसको बोला कि तेरे सर में जुए, और कोई भी निकालने को रेडी नहीं था, सिर्फ मैंने निकाली। और फर्स्ट सेकंड डे भी ऐसा हुआ था, उसकी ना कंगी निकली, एक मोटी कंगी थी, एक पतली कंगी थी, एक जुओं वाली कंगी थी। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि ये जुओं वाली कंगी कहाँ से आई, तो उसने बोला कि ना मैंने 3 का सेट लिया है। शायद उसको उस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं हो बताना। और वहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट उसको ऐसे बोलते, छी यार तुम्हारे सर में जुए, हम तो तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं सकते। और मैं उसके साथ आके घूम रही हूँ बिना इस टेंशन के कि यार मेरे सर में जुए जाएगी, पर मेरे में इंसानियत है। तो नेक्स्ट कमेंट है रीना कौशिक का, भाई हाथ गोलू ने लगा रखा है और मन मेरा खराब हो गया है। तो रीना जी आपको भी हिम्मत चाहिए होती है कि नेशनल टेलीविजन पे आप किसी का सर देख रहे हो। मुझ में हिम्मत थी तभी मैंने निकाली, और यही बात मैंने जो कमेंट्स है ना मैंने इसलिए ही निकाले ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यार इंसान के अंदर अच्छी चीजें भी होती है। चाहे मैंने वहाँ पे कितनी भी गलतियां की हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैंने गलत की, पॉजिटिव भी करी है, पर रील के अंदर जब भी मैं स्क्रॉल करती हूँ ना तो मेरे को हमेशा ना नेगेटिव चीजें ही दिखती है। और पता है उस रील में ना ये भी था कि ना अरमान जी बोल रहे हैं कि गोलू कितनी जुए है इसके सर में, 100-200 है। तो मैंने बोला 15-20। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या पता 15-20 ना हो, तो क्या पता कि 15-20 से ज्यादा हो। तो उन्होंने मुझसे बोला 100-200 है, तो मैं 100-200 भी बोल सकती थी क्योंकि मेरे को बोलने में क्या जा रहा है, क्योंकि शिवानी को तो दिख ही नहीं रहा कि जुए मैं देख रही हूँ, बट मेरे को जितनी जुए दिखी मैंने उतना ही नाम लिया कि हाँ 15-20 है। तो वही इस चीज का भी मैंने सोचा कि क्लैरिफाई दे देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो इसके
अंदर भी बुराई निकाल रहे हैं कि अगर हम किसी का सर देख रहे हैं, किसी का अच्छा सोच रहे हैं, तो उसके अंदर भी मैं झूठ बोल रही हूँ। तो भाई आप लोगों की जो सोच है उसको सैल्यूट देती हूँ। आप किसी के लिए अच्छा करो तो दिक्कत है, और अगर आप बुरा करो तो दिक्कत है ही है। तो भाई हम कहाँ जाए। सो गाइस नेक्स्ट कमेंट है लीमा सैनिया का, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। लोग देखो जलेंगे, लोगों का काम है जलना। अरमान यू आर रॉक इन द बेबी, यू रन द शो। लक्ष्य तो एग्री इस बात पे? बिल्कुल, मैं तो आपको बोला। अरमान जी पूरे शो में नजर आए। देखो शो का मतलब देखो क्या होता है, शो का मतलब होता है कि आप शो के अंदर एक्टिव हो। अरमान जी एक्टिव थे, वो हेड ऑफ द हाउस बनी पहले, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, सबको इक्वली काम दिया और उस टाइम सब हैप्पी थी। किसी ने ये नहीं बोला उन्होंने गलत हमें ड्यूटी डिवाइड करी है, कुछ भी, सब अपनी ड्यूटीज ले ली, किसी ने उनसे आर्ग्यू नहीं करा। पूरे शो में चाहे कोई भी टास्क, उन्होंने हर एक टास्क करा। वहाँ पे जिम की मोटिवेशन दी, साईं भाई को दी, शिवानी को दी, और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट जिनको जिम की मोटिवेशन थी, जिनको जो चीज समझ नहीं आती थी वो करी। एक आदमी होके वो पूरा टाइम किचन में रहे हैं, 18 दिन उन्होंने टॉयलेट क्लीन करा बिना किसी हेजिटेशन के। तो भाई मेरे लिए तो वो विनर है, और उन्होंने बीबी के हाउस में, बिग बॉस के हाउस में बहुत अच्छा करा। सो नेक्स्ट कमेंट है वनीता जी का, पायल यू आर बेस्ट, जिस तरह आपने बच्चों को, घर को संभाला, लोगों के कमेंट को संभाली अकेले। ये तो है वनीता जी, पायल अकेले इसने बहुत कुछ संभाला। मतलब कि अगर मैं पहले बाहर आ जाती ना, फर्स्ट सेकंड वीक बाहर आती, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कि लोगों के कमेंट्स को संभालना। शायद मैं इतनी अच्छी तरीके से ना घर को, बच्चों को नहीं संभाल पाती जितनी अच्छी तरीके से पायल ने संभाला। चाहे वो घर के बच्चे हो, घर का काम हो, बाहर के लोगों के कमेंट्स हो, मीडिया हो, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग हुई है, इतनी सारी ट्रोलिंग हुई है। एक टाइम ऐसा आ गया था पायल बहुत ज्यादा टूट गई थी। मैंने व्लॉग्स देखी आकर, अभी सारी चीजें नहीं देखी, धीरे धीरे चीजें आ रही है मेरे सामने, तो मैं वो देख रही हूँ। क्योंकि अचानक से 40 दिन आप एक घर में हो जहाँ पे फोन नहीं है, तो आकर सब कुछ नहीं देख सकती। मैंने अभी तक कोई अपनी एपिसोड्स भी नहीं देखे, बस इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती है वो देखी, और उसके अंदर पायल ने बहुत अच्छा करा, सबको मैनेज करा, सबको जवाब दिया। मतलब मेरे लिए और अरमान जी के लिए, हमारी फैमिली के लिए वो बंदी खड़ी रही। चाहे लोगों ने उसको ट्रोल करा, बहुत सारे सेलेब्स ने भी उसको ट्रोल किया, पर स्टिल वो खड़ी रही और लोगों की इतनी सारी गालियां सुनी, और उसमें हिम्मत थी। और बाहर जब मैं आई ना, मेरा बस यही था कि पायल ठीक है, पर उसके अंदर भी लोगों को ना वही है, पॉजिटिव चीज नहीं दिखती, उनको हर चीज में नेगेटिव दिखता है कि यार इनकी कोई नेगेटिव चीज है, उसको हम पोर्ट्रे कैसे कर सके। क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिव चीज दिखाओगे तो शायद इतने अच्छे व्यूज ना आए, बट अगर आप हमारी नेगेटिव चीज दिखाओगे, अरमान मलिक का कैप्शन रखोगे कि अरमान मलिक ने ये कहा, अरमान मलिक ने वो कहा, अरमान मलिक की बीवियों ने ये बोला, तो जल्दी व्यूज आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है शायद सब हमारा नाम यूज करते हैं व्यूज के लिए। और गाइस इस पूरे शो में हम लोगों को इतना नेगेटिव दिखाया गया ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि पॉजिटिव चीज तो दिखाई ही नहीं गई है। मतलब अरमान जी ने इस शो के ना बहुत कुछ किया है, जो मैं आपको बता देती हूँ ना, कि जब इसकी रैली के अंदर कोई भी नहीं था, ठीक है, इसकी रैली में कोई भी इसके साथ नहीं खड़ा था, हम लोगों ने इसको साथ दिया। और अरमान जी ने बोला मुझे, ठीक है, साथ में रणवीर जी को, साई को, तब हम जाकर इसकी रैली में खड़े हुए और हम लोगों ने इसको सपोर्ट करा। अगर हम लोग इसकी रैली में खड़े नहीं होते, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि आपकी मर्जी है कि आप इसकी रैली में आओ। अगर लक्ष्य इसकी रैली में हम 4 खड़े नहीं होते, इसकी रैली में कोई खड़ा सब 4 ही थे आप लोग, हम लोग ही थे। अगर हम चारों नहीं खड़े होते ना, तो कोई भी खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब तो एक एक बंदे अपनी उनकी रैली में खड़े हो गए थे। इसको ये जो बोलती ना बेस्टीज फॉरएवर, बेस्टीज फॉरएवर, इनका कोई बेस्टीज पेस्टीज का कोई सिस्टम नहीं था। ये जो इनके बेस्टी थे, इनके बेस्टी नहीं, वो जो अच्छा मैंने एक चीज नोट करी, जैसे उन्होंने उनका बताया कि वो पीछे से मुझे बोलते हैं कि उनके पास मत जा, ये मत कर, वो मत कर। हाँ, फिर वो सना ने उनकी चीज बता दी शिवानी की, कि इसने जानबूझ के आपको आउट कर दिया। हाँ, मतलब ये बदला लिया उससे। हाँ कि इसने बता दी तो मैं बता देती हूँ। मतलब ये चीज है कि तुम वैसे बोलते हो, तुम्हारी फ्रेंड है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें आके कोई पर्सनल चीज बता रही कि यार मैंने तेरे को ऐसे जिताया था, तेरी आंख का इशारा था, तू बोलियो मत, और तू 2 दिन बाद जाके तू मुझे खुद ही बता रही है अपनी उसके बाद भी उसको ये चीज नहीं दिखती है। उसको ये दिखता है बेस्टीज फॉरएवर। ये जो आउट हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ घर वालों के वोट से आउट हुई है। चलो ठीक है, हम लोग जैसे भी थे एटलीस्ट एंड तक एक दूसरे के साथ तो थे ना। हम चारों का जो ग्रुप जैसा भी था, हमने कभी किसी की बुराई नहीं करी। मैंने रणवीर जी की, साई की कभी बुराई नहीं की। हाँ, शो की स्टार्टिंग में हमारी नहीं बनी, तब मुझे समझ नहीं आई थी चीजें कि कौन मेरे लिए ठीक है, कौन मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर वो एक टाइम आया सेकंड वीकेंड का वार, एक्चुअल में क्या था, जो आपका ग्रुप था ना वो मैच्योर था, उनका जो ग्रुप था वो यंगर थे। हाँ, जो बच्चों वाले ग्रुप नहीं यंगेस्ट होते ना, जो पूरा दिन बेफालतू की बातें करते हैं, हंसते रहते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, वो वाला ग्रुप था। तो बस यही बोलना चाहूंगी गाइस कि जो था हमारा रियल था, हम लोग रियल थे, ठीक है। बाकी लोग जो बिग बॉस में गए थे, शायद आप उनको जानते नहीं होंगे पहले से कि उनका नेचर कैसा, कैरेक्टर कैसा है। वो व्लॉगिंग नहीं करते थे, बट मैं, पायल, अरमान जी तो व्लॉगिंग करते थे। हम लोग जैसे थे हम वैसे ही थे अंदर। तो बट समझ नहीं आ रहा कि छोटी छोटी के अंदर आप लोग जज करते हो। जैसे कल परसों की बात है, मुझे रिंग दी, पायल को रिंग नहीं दी, वो सीन काट दिया और लिख दिया सैड फॉर पायल, बल्कि मिली दोनों को रिंग है। तो ऐसे मत करो यार, इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ हमारे लिए। तो बस गाइस इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि चिकू भी सो चुका है, तो रात के 1:30 बज गए हैं। मैं भी सोचती हूँ अब जाके सो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। और साथ ही साथ हमारा आदिवासी हेयर ऑयल
जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको मिलता है। आपको कहाँ से बाय करना है बता देती हूँ। सिंहपुरा रोड पर लोटस सोसाइटी है, ग्रीन लोटस के सामने ABP मैक्स स्पेस है, वहाँ से आप आदिवासी हेयर ऑयल इन हैंड ले सकते हो। और ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है हमारे आदिवासी का और स्लिमिंग किट का, क्योंकि भाई मैं जब बिग बॉस में गई थी तो मेरा वेट था 64, अभी मैं आई हूँ तो मैं 58 हूँ और मैंने अपना जो वेट है 86 से 54 करा है और पायल ने 90 से 49 करा है। तो ये जो हमारी जर्नी है हमने पूरी दिखाई है कि हम कैसे पतले हुए हमारे स्लिमिंग किट से। जितने लोगों को पतला होना है आप लोग ये स्लिमिंग किट बाय कर सकते हो। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।